हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। हम लोग आज ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के वॉइस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी इसमें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगी, इसलिए वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के पहले, देखने के बाद अगर आप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से वॉइस की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं तो और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला क्वेश्चन है आई ईट ए मैंगो। इसका पैसिव वॉइस होगा ए मैंगो इज eaten by me। दूसरा है आई ईट मैंगोज, तो हो जाएगा मैंगोज आर eaten by me। तीसरा है आई लव यू, तो हो जाएगा यू आर लव्ड बाय मी। नेक्स्ट है यू लव मी, तो आई एम लव्ड बाय यू। आई एम लव्ड बाय यू, लेकिन आई अच्छे से लिखाया नहीं, इसलिए इसको हम दोबारा लिख देते हैं आई को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है ही टीचेज हर, तो शी इज टॉट बाय हिम। छठा क्वेश्चन है शी हेल्प्स देम, दे आर हेल्प्ड बाय हर। सातवां क्वेश्चन है वी रेस्पेक्ट हिम, ही इज रेस्पेक्टेड बाय अस। आठवां क्वेश्चन है राम टीचेस द बॉयज, द बॉयज आर टॉट बाय राम। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है आई लाइक इट, इट इज लाइक्ड बाय मी, इट इज लाइक्ड बाय मी। 10वां क्वेश्चन है शी सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज sung by her। 11वां क्वेश्चन है आई राइट ए लेटर, ए लेटर इज written by me। 12वां क्वेश्चन है आई एम ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो इज being eaten by me, is being eaten by me। 13वां क्वेश्चन है दे आर हेल्पिंग यू, हो जाएगा यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, बाय देम। ठीक है। अब हम लोग चले नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, 13 क्वेश्चन तक हो चुका है। 14वां क्वेश्चन है यू आर डूइंग दिस, तो हो जाएगा दिस इज बीइंग डन बाय यू, बीइंग डन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 15 में ही इज ड्राइविंग ए कार, तो हो जाएगा ए कार इज बीइंग ड्रिवन, ए कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ड्रिवन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 16 है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 शी इज टीचिंग अस, तो हो जाएगा वी आर बीइंग टॉट बाय हर, बीइंग टॉट बाय हर। 18th we are doing nothing, nothing is being done by us। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है दे आर रिपेयरिंग द रोड, द रोड
is being repaired by them. by them को ना भी लिखे तो भी यहाँ सही होगा, ठीक है, लेकिन लिख दे तो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन इज हेल्पिंग हर, शी इज बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन, ठीक है। 21, आई एम लर्निंग इट, इट इज बीइंग लर्नड। देखिए V3 याद रहना बहुत जरूरी है, बाय मी। 22nd, he has eaten a mango, a mango has been eaten by him. 23rd, I have killed two birds, हो जाएगा two birds have been killed। किसने मारा है भाई? I have killed ना, तो by me। क्वेश्चन नंबर 24th देखें, she has helped me, I have been helped by her, helped by her। क्वेश्चन नंबर 25th, I have done the work, तो क्या हो जाएगा? The work has been done by me, has been done by me। 25th नहीं 26th हो गया, they have cut the trees, the trees have been cut by them, यहाँ पर them ना भी लगाएं तो भी सही होगा, ठीक है। 27th, they have seen the ghost has been seen by them, the ghost has been seen by them, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, she has sold his car, he has sold his car, तो हो जाएगा his car has been sold। बाय हिम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यदि हिज कार है तो नेचुरली बाय हिम ही सेल किया जाएगा, किसी और के द्वारा सेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं भी लिखने पर अंडरस्टूड रहेगा। सी हैज टॉट अस, तो वी हैव बीन टॉट बाय हर। क्वेश्चन नंबर 30, यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स, several mistakes have been made by you। 31st, the police have caught the thief। अब देखिए द पुलिस हैव कॉट द thief, तो thief तो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाएगा, इसलिए बाय द पुलिस इसमें नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा हैज बीन कॉट। नेचुरल है कि इसको पकड़ने वाला कौन होगा? पुलिस ही होगा, तो यहाँ पर बाय द पुलिस लिखने का जरूरत ही नहीं, अंडरस्टूड है ये, क्योंकि चोर को तो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है। 32nd, सी हैज चीटेड मी, तो आई हैव बीन चीटेड बाय हर, ठीक है। 33rd, वी हैव हेल्प्ड यू, यू हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। 34th, समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, तो देखिए बाय समवन भी लिखने का जरूरत नहीं होता है, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। अब बोलिए सर बाय समवन क्यों नहीं लिखेंगे? तो ग्लास तोड़ा गया है तो किसी ना किसी के द्वारा तो तोड़ा ही गया है, तो बाय समवन क्यों लिखें? किसी के द्वारा तोड़ा गया है, ये तो अंडरस्टूड है। 35th, दिस बॉय हैज मेड इट, इट हैज बीन मेड बाय दिस बॉय, ठीक है। 36th, शी इज ड्राइंग ए पिक्चर,
A picture is being drawn by her. ठीक है। 37th, she always abuses me. I am always abused by her. देखिए इसमें ऑलवेज का जगह कहाँ रहेगा, यही मेन चीज है। तो ऑलवेज का जगह हमेशा होता है फर्स्ट शब्द के बाद, जो वर्ब का फर्स्ट शब्द है ना, इसमें वर्ब में एक शब्द है एम, एक है अब्यूज्ड, तो फर्स्ट शब्द के बाद होता है ऑलवेज का जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 38 में चढ़ते हैं। 38 में क्वेश्चन है, ही रिसाइट्स द पोएम्स। द पोएम्स आर रिसाइटेड बाय हिम। द पोएम्स आर रिसाइटेड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट होगा 39th, आई फॉलो द रूल्स। द रूल्स आर फॉलोड बाय मी। द रूल्स आर फॉलोड बाय मी। 40th, दे हेल्प द पुअर। द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए आर लगाएंगे। आर हेल्प्ड बाय देम लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही होगा। ठीक है, 41st, वी कीप द बटर हेयर। हेयर जैसे अंत में है, अंत में रहेगा। द बटर इज केप्ट हेयर। द बटर इज केप्ट हेयर बाय अस। अब इस हेयर को अंत में भी लिख सकते थे बाय अस के बाद, ठीक है, तो भी सही होता। 42nd क्वेश्चन नंबर, माई सन्स आर डूइंग दिस। दिस इज बीइंग डन बाय माई सन्स। दिस इज बीइंग डन बाय माई sons. 43rd, the doctor is examining the patient. The patient is being examined by the doctor. ठीक है। 44th, my father likes this. This is liked by my father. This is liked by my father. 45th, Ram cleans the car every day. The car is cleaned every day. The car is cleaned every day by Ram. By Ram. ठीक है। 46, we eat rice every day. Rice is eaten every day. इसमें बाई अस लगाएं चाहे नहीं, जाहिर सी बात है हम मनुष्यों के द्वारा ही खाया जाएगा इसको, इसीलिए इसमें बाई अस अंडरस्टूड है। आई हैव किल्ड द बर्ड। द बर्ड हैज बीन किल्ड बाई अस। 48th, I help those poor boys. Those poor boys are helped by me. Helped by me. 49th, the boy is answering the question. The question is being answered by the boy. Answered by the boy. ठीक है। 50th, we have bought the books. The books have been bought. The books have been bought by us. ठीक है। He helps everybody. Everybody is helped by him. By him. 52nd, she helps her sister. Her sister is helped
जाहिर सी बात है कि उसकी बहन है तो उसके द्वारा ही हेल्प की जाएगी, तो इस बाई हर को आप ऑप्शनल रखें, लिखें तो भी सही, न लिखें तो भी सही। 53rd, राम हैज बिल्ट द हाउस। द हाउस हैज बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट बाई राम। ठीक है। 54th, द चिल्ड्रेन हैव पेंटेड द वॉल। द वॉल हैज बीन पेंटेड by the children, painted by the children। ठीक है। 55th, someone has broken my vase। my vase has been broken, has been broken by someone लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि टूटा है वास तो किसी न किसी के द्वारा तो तोड़ा गया है, ये अंडरस्टूड है by someone, इसलिए नहीं लगाएंगे। चलिए 56 क्वेश्चन, someone has picked my pocket। my pocket has been picked। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब काट लेना, जेब मार देना। हैज बीन पिक्ड बाय समवन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि समवन हैज डन, कोई समवन ने कोई काम किया है तो अंडरस्टूड है कि समवन के द्वारा किया गया है। हाँ, नाम रहता तो लिखना जरूरी रहता। सोहन लव्स मीरा। मीरा इज लव्ड बाय सोहन। ठीक है। अब्दुल इज क्लीनिंग द कार। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गंदा हो गया, इसको फिर से लिख देते। ठीक है। द कार is being cleaned by Abdul, by Abdul। ठीक है। The father punishes his son। अब देखिए इसमें जरा सतर्क हो जाइए। His son is punished by the father, ये तो लिटरल वॉइस चेंज हमने कर दिया, लेकिन थोड़ा अर्थ समझिए। तो पिता के द्वारा उसके बेटे को सजा दी जाती है, हम ये कहना चाहते हैं। मतलब उसके बेटे माने किसके बेटे को? पिता का बेटा, जो पिता है उसी का बेटा। तो हम चाहें तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझाने के लिए क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके जगह पर द सन, बेटा को सजा दिया जाता है बाय हिज फादर। बाय द फादर की जगह क्या हो सकता है? हिज फादर, ज्यादा अच्छा से समझाने के लिए। ठीक है, तब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द सन इज पनिश्ड बाय हिज फादर। तो ये दोनों सही है, देख लीजिएगा कि ऑप्शन में से क्या मिल रहा है। अगर ऑप्शन में, यदि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और दोनों मिल जा रहा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ऑप्शन मिल रहा है, तो नीचे वाले को चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है। 60 में है आई लाइक योर ब्रदर, तो हो जाएगा सॉरी, योर ब्रदर इज लाइक्ड बाय मी। योर ब्रदर is liked by me। ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे जगहों पे हमने बाई वाले को गायब कर दिया था। एक्सरसाइज 55 तो क्लियर हो चुका, मैंने पूरा बता दिया है। अब इसमें जो डोमिनेंट रूल रहा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है ना, और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऐसे होता है ना। थोड़ा सा और साफ से लिखते हैं ताकि आपके लिए सुंदर लगे देखने में आपको बाद में। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इस सब्जेक्ट के रूप में अगर गौर से समझिएगा आप, एवरीवन रहे, ठीक है, एवरीबॉडी रहे, समवन रहे, समबडी रहे, नोवन रहे, नोबडी रहे, बीओडी बाई, या एवरीवन रहे, या एवरीबॉडी रहे, तो इनको पैसिव वॉइस में बाई के बाद लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे सर जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अंडरस्टूड है। यदि हम कहते हैं समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, इसका मतलब मेरा कलम किसी के द्वारा चुराया तो जरूर गया, किसी के द्वारा तो जरूर, तो बाई किसी ना किसी के द्वारा, तो बाई समवन कोई जरूरत नहीं है लिखने का, वो अंडरस्टूड है। उसी तरह अगर इन सब के जगह कोई और भी ऐसा सब्जेक्ट रहे जो अंडरस्टूड हो, तब उसको पैसिव वॉइस में बाई के बाद लिखने की जरूरत नहीं होती है।
आई होप कि ये एक्सरसाइज आपने बनाया होगा और इसे चेक किया होगा और इसमें दिया गया सोल्यूशन आपके लिए काम के होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके काम के हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और जो बातें अच्छी लगी वो भी कमेंट में बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई क्वेश्चन का आंसर समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आप नए हैं और मेरे चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे, सारे अपडेट्स आप तक पहुंचे। और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएँ। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये वीडियो हमने कैसे बताया आपको, बहुत सिंपल सा छोटा-छोटा तरीका से, हर एक एक्सरसाइज का आपको इस तरह से पूरा वीडियो मिल जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए बुक से और यहाँ से आके आंसर चेक करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।